नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 9th की हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 के चैप्टर 11 रसखान के सवैये के अंतिम सवैये को। ठीक है, हम लोग वीडियो के पिछले पार्ट में, वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 3 सवैये पढ़ चुके हैं। आज चौथी और अंतिम सवैये को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथी सवैये क्या है? कानन हृदय अंगूरी रही जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहनितानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाली को कितनो समुझे है। माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जई है न जई है न जई है। इसका संदर्भ पहले की तरह रहेगा, चैप्टर का नाम, बुक का नाम और राइटर का नाम। ठीक है, प्रसंग में क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के मुरली के प्रभाव को बताया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के मुरली का गोपियों के ऊपर होने वाले प्रभाव को बताया है। ठीक है, इसका हम भावार्थ देखते हैं। पहली पंक्ति है, कानन हृदय अंगूरी रही बोझ बही मुरली धुनि मंद बजई है। यहाँ पर रसखान जी लिखते हैं कि यहाँ पे गोपियां बोल रही हैं, अगर श्री कृष्ण जी जो है मुरली बजाते हैं तो वो क्या करेंगे? काननी दय अंगूरी रही बो, मतलब अपनी कानों में, काननी कानों में, अंगूरी मतलब उंगली, ऐसे उंगली जो है डाल देंगी। कब? जब ही मतलब जब, कब? मुरली धुनि मंद बजाई है, जब श्री कृष्ण जी जो है मुरली की धुन बजाएंगे, जब वो मुरली बजाने लग जाएंगे, मंद मंद मुरली बजाएंगे, बजाना शुरू करेंगे, तब हम अपने कानों में अपनी क्या कर देंगे? उंगली डाल देंगे, ताकि उनके मुरली के प्रभाव से हम बच सकें। आगे है, मोहनितानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। मोहनितानन मतलब, मोहनी मतलब मधुर, मन को मोहित करने वाले। अगर वो गीत गाते हैं या फिर बांसुरी बजाते हैं, सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गई है, या चाहे वो मोहनी धुन बजाए, चाहे कुछ भी करे, मधुर धन धुन बजाए, चाहे कोई भी गीत गाने लग जाए, या वो अटा चढ़ी गोधन, अटा मतलब ऊंची स्थान पर वो चढ़ करके वो गीत भी गाए तो गाए, हमको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, जब वो मुरली बजाने लग जाएगा तब अपनी कानों में उंगली डाल लिए रहेंगे। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ समझ में आया कि प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर रसखान जी लिखते हैं कि यहाँ गोपियां बोलती हैं कि जब श्री कृष्ण जी जो है अपनी बांसुरी बजाएंगे तब हम अपनी कानों में उंगली को डाल देंगे, ताकि हम उनकी मुरली के जो प्रभाव है उनसे हम बच जाएं। अगर वो ऊपर में चढ़ करके, किसी ऊंचे स्थान पर वो चढ़ करके भी अगर मोहनी धुन बजाएंगे, अगर मधुर तान भी बजाएंगे या फिर मधुर गीत भी गाएंगे, तब भी हम मोहित होने वाले नहीं है, हम उनके बस में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे कानों में तो उंगली डली हुई है, तो उनकी आवाज जो है हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर ये आवाज हमारे कानों में पहुंच गई, अगर ये आवाजें जो है हमारे कानों में पहुंच जाएंगी, तो क्या होगा? आगे लिखते हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाली को कितनो समझे हैं। अगर तेरी मतलब पुकारना होता है ना, कितना भी वो क्या करे, पुकार ले, कहे, सिगरे ब्रज लोग नहीं मतलब ब्रज के लोग जो है कितनों भी कह ले, कितनों भी समझा ले, काली मतलब कल को कितनों समझाओ समझे है, मतलब ये ब्रज के लोग जो है कितनों भी समझा ले, अगर श्री कृष्ण जी की बांसुरी का धुन मेरे कानों, हमारे कानों में पड़ गई, तो ब्रज के लोग जो है कितनों भी समझा ले। क्या लिखते हैं आखिर में? माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जई है न जई है न जई है, मतलब माई मतलब माँ, ही माँ बोलती है ना, हे माँ, तो माई वा मुख की मुस्कानी, वो हमारे मुख की मुस्कान है, जो हमारे मुख की जो खुशी है, वो संहारी न जई है न जई है न जई है, मतलब संभाले से भी नहीं संभलेगा। हम उस श्री कृष्ण जी के बांसुरी के प्रभाव में आ जाएंगे और अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, और हम
मुस्कुरा लेंगे और उनके वश में हो जाएंगे, श्री कृष्ण के वश में हो जाएंगे। ठीक कब? जब अगर कोई हम श्री कृष्ण जी के बंसी के आवाज थोड़ा भी अगर सुन लेंगे तब। ठीक है, तो इन चारों पंक्तियों का भावार्थ हम एक साथ देखते हैं। तो एक साथ क्या होगा, कविवर रसकान जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि सखियां बोल रही हैं यहाँ पे कि अगर श्री कृष्ण जी जो है मुरली बजाएंगे तो हम अपनी कानों में उंगली डाल लेंगे, और वो जो है कितनों भी मधुर गीत गाए या फिर मधुर बांसुरी बजाए या किसी भी ऊपर में चढ़ करके, किसी भी ऊंची स्थान में चढ़ करके बांसुरी बजाए या गीत गाए, हम उस हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वो गए हैं तो गए हैं, हमको कितना भी गाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उनके बंशी के धुन का थोड़ा सा भी आवाज हमारे कानों तक पहुंच जाए तो ब्रज के लोग हमें कितनों भी समझा ले, कितनों भी कह ले, हम अपनी मुस्कान को, हे मां, हम अपनी मुस्कान को नहीं रोक पाएंगे और हम श्री कृष्ण की बंसी के, श्री कृष्ण के वश में हो जाएंगे। श्री कृष्ण की बंसी को सुन करके हम श्री कृष्ण के वश में हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।